अब बात यह है कि यूसीसी आए, आईसीसी आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या इंडियन सिविल कोड आए। मैंने लॉ कमीशन में अपना प्रेजेंटेशन दिया था, सरकार को भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया है। मैंने कहा भाई भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका पहला शब्द यूनिफॉर्म है, और इस यूसीसी का जो विरोध हो रहा है, ये सबसे ज्यादा विरोध इसके नाम के कारण हो रहा है। ये 75 साल में यूनिफॉर्म शब्द इतना बदनाम हो गया है कि इसी को विरोध हो रहा है। आप बस पहला वाला शब्द हटा दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम कर दो इंडियन सिविल कोड, आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी, आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से या इंडियन सिविल कोड आने से किसी की भाषा नहीं बदलेगी, क्योंकि ये कोई यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड तो आ नहीं रहा। किसी का कपड़ा नहीं बदलेगा, पहनावा नहीं बदलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी नहीं है। किसी की पूजा पद्धति नहीं बदलेगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड भी नहीं है। किसी की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड भी नहीं है। किसी का रिलीजन नहीं बदलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रिलीजन कोड भी नहीं है। किसी का कस्टम नहीं बदलेगा। ये कुछ लोग आजकल झूठ कर रहे हैं कि वो आदिवासियों का क्या होगा, ट्राइबल्स का क्या होगा। ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड थोड़ी है, इसलिए कस्टम जिसका जो है चलता रहेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें 10 चीजें होंगी। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। मैं अपने ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन मैंने पूरी दुनिया की यूसीसी को पढ़ा, उसके आधार पर कह रहा हूं। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, विरासत का समान अधिकार हो जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा, वसीयत विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा। तो अगर आप इसको जरा दिमाग लगा के, दिल से नहीं दिमाग लगा के अगर आप देखेंगे, तो यूसीसी से या आईसीसी से, इंडियन सिविल कोड से हिंदुओं को केवल एक फायदा होगा, उनका शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। अभी कंपलसरी नहीं है। क्रिश्चियंस को 2 फायदा होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, इसके अलावा उनका कूलिंग पीरियड कम हो जाएगा। उनका कूलिंग पीरियड अभी 2 साल है। मतलब क्रिश्चियन कपल अगर आपसी सहमति से भी तलाक लेना चाहें, उनको 2 साल वेट करना पड़ता है, उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। पारसी को 3 फायदा होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, कूलिंग पीरियड भी कम होगा, प्रॉपर्टी का राइट उनको इक्वल रहेगा, वो गैर पारसी से शादी करती हैं तो भी। लेकिन मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा होगा। हिंदुओं को 1 फायदा है, मुस्लिम्स को कितना? 11। कैसे? शादी विवाह की उम्र समान होगी, हिंदू जैन बौद्ध सिख में कोई फर्क नहीं, पहले 18 साल है। अभी वहां पे शादी की उम्र प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी का मतलब पीरियड आना है, पीरियड आना को मोटा मोटा 9 साल माना गया है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहां एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन भी है, 8 साल में भी पीरियड शुरू हो जाता है, 7 साल में भी पीरियड शुरू हो जाता है। तो अब शादी विवाह की उम्र समान होगी तो फायदा किसको मिला? जोर से बोलिए। मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स खत्म हो गए। हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है कॉमन है, और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स थ्रू कोर्ट है, कोर्ट से तलाक होला है। लेकिन मुस्लिम बेटियों को ट्रिपल तलाक खत्म होने के, यानी तलाके बिद्दत खत्म होने के बावजूद भी 4 तलाक और चल रहे हैं। तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। और ये चारों तलाक भी ईमेल से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, एसएमएस से होते हैं, कुरियर से होते हैं, हर तरीके से होते हैं। एक लड़की है, रिपब्लिक में काम करती है, जर्नलिस्ट है, बेनजीर हिना। उसके पति ने उसको 3 चिट्ठी भेजा और चिट्ठी पे साइन भी नहीं किया। बाद में पेटीएम से 15,000 रुपए भेजा, बोला ये तुम्हारा मेहर की रकम। 2,000 रुपए भेजा, बोला तुम्हारा बच्चा जो 1 साल का बच्चा, उसका दूध पीने का खर्चा। 17,000 रुपए में तलाके हसन, और साइन भी नहीं किया। एक कलबुर्गी की लेडी है, वो केस मैं ही लड़ रहा हूं, डॉक्टर अमरीन। डॉक्टर साहब, वो लेडी एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, ससुर डॉक्टर, सास डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम, और उसने तलाके किनाया दे दिया। किनाया मतलब
जा मैंने तुम्हें आजाद किया, जा मैंने तुम्हें आजाद किया, जा मैंने तुम्हें आजाद किया। ये सामान्य व्यक्ति नहीं, डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर। आप लोग गूगल करना, तलाके किनाया डॉक्टर सईद आमरीन अश्विनी उपाध्याय, मिलेगा। मैं उसका केस लड़ रहा हूं। ऐसे सारे लोग मेरे पास आते हैं। तो ये तलाके बाइन, तलाके किनाया, और सबसे बड़ी बात ये कि ये गूगल वो जीमेल से भी हो रहे हैं। ये जीमेल अभी 10 साल पहले आया है। ये जीमेल अभी 2000 के आसपास आया, 2002 में आया। ये 1400 साल पहले जीमेल बने, लेकिन उसका यूज हो रहा है। व्हाट्सएप अभी कुछ दिन पहले आया, फेसबुक, टेलीग्राम भी पहले अभी आया। तो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, सबका कोर्ट के जरिए होगा। तो फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। जरा जोर से बोलिए भाई। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले है, हमारी मुस्लिम बेटियों को नहीं है। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। बच्चा गोद लेने को उनको अधिकार नहीं है, अधिकार मिल जाएगा। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। अभी उनको प्रॉपर्टी का इक्वल राइट नहीं है, विरासत का इक्वल राइट नहीं है, वसीयत का इक्वल राइट नहीं है। यूसीसी आएगा, उनको भी फायदा मिल जाएगा। एक पति एक पत्नी आए चाहे ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो एक पति एक पत्नी का नियम लागू हुआ, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। माता पिता की देखभाल का अधिकार मुस्लिम बेटियों को नहीं है। यूसीसी आएगा, मिल जाएगा। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। तो यूसीसी से, और हम ये इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, इसमें हम दो, हमारे दो, सबके दो भी जुड़ना चाहिए। उसका भी सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा। क्योंकि सुबह आप सरकारी हॉस्पिटल में जाकर लाइन देख लो, जो लाइन लगी होती है, आपको लाइन से समझ में आएगा सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, सबसे ज्यादा तबीयत किसकी खराब है। तो यूसीसी से हिंदुओं को 1 फायदा, क्रिश्चियंस को 2 फायदा, पारसी को 3 फायदा, मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। लेकिन हम सबको इसको मांग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। 1 नेशन 1 सिविल लॉ आएगा तो आपसी सद्भाव बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास होगा, सबका शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियां कम होंगी। तो इससे सबका ओवरऑल सबका फायदा होगा। लेकिन इससे देश का फायदा नहीं होगा। देश का फायदा तब होगा जब इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स कोड होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड होगा। ये मठ मंदिर फ्री होंगे, उससे देश का फायदा होगा। इसलिए चूंकि समय की मर्यादा है, बाकी विषयों पर मैं बोल नहीं सकता हूं। दत्ता जी लगातार लाउड स्पीकर लेके वो माइक बैठे हुए हैं। अगर अब नहीं बंद करूंगा तो माइक फेंक भी सकते हैं।